हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अजय। तो फ्रेंड, आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो पर्सन सोच रहे हैं कि जिम ज्वाइन करें या कोई सोसाइटी का जिम ज्वाइन करें या कहीं का जिम ज्वाइन करें या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें जहां पे आपकी हेल्थ के भी पे आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड करे। तो आपको फिटनेस कोच या पर्सनल कोच चूज करना चाहिए, जहां मतलब आपको फिटनेस ट्रेनर या पर्सनल ट्रेनर वैसे एक ही चीज है। फिटनेस कोच और आपका जो जनरल फिटनेस कोच होता है वो जनरल ट्रेनर होता है, एक ही होता है। और पर्सनल ट्रेनर मतलब प्रोफेशनल ट्रेनर आपको हायर करना चाहिए। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस। जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रो में और आपको थंबनेल में आपने देख ही लिया कि आप लोगों को क्या चूज करना है अगर आप जिम जा रहे हो। तो मैं बहुत से जहाँ पे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं, तो कि आप जो है मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, इतना यार मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आप जो है वो टोटली बिगिनर हो, ठीक है। आप क्या हो यहाँ पे बिगिनर। तो बिगिनर हो तो बिगिनर बंदे को किन पर्सन से ट्रेन करना चाहिए, तो स्पेसिफिकली आपको पर्सनल ट्रेनर के अंडर आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल ट्रेनर एक तो आपकी 1:1 आपके साथ इन्वॉल्व होगा, मतलब 1:1 रेशो होगी। जब एक पर्सनल ट्रेनर आप उसके सुपरविजन में ही आप वहां पे ट्रेनिंग करोगे। ये ट्रेनर आपको आपकी हार्ट मॉनिटरिंग, आपकी बॉडी असेसमेंट, आपकी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आपके जो स्पेसिफिक गोल है उसको अचीव करने में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको दिलाएगा, क्योंकि इसकी स्टडी जो है वो पर्सनल स्पेशल पॉपुलेशन के लिए ही हुई है। तो जो जनरल ट्रेनर है, तो आपको जनरल ट्रेनर के अंडर तभी ट्रेनिंग करनी चाहिए अगर आपको बेसिक जो है बेसिक वर्कआउट की नॉलेज हो। मतलब आपको थोड़ा बहुत फॉर्म के बारे में, एक्सरसाइज की टेक्निक्स के बारे में, रेंज ऑफ मोशन के बारे में, मशीनों के बारे में, मशीनों के नाम अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपको फिर जो है फिटनेस ट्रेनर, जहां आपको फिटनेस कोच के अंडर ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आप टोटली बिगिनर हो तो आपको डेफिनेटली पर्सनल ट्रेनर के अंदर ही आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो फिटनेस ट्रेनर रहेगा, ये आपको ट्रेनर आपका एक होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेनर लिख देता हूँ। ये ट्रेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को यहाँ पे कर रहा होगा, यानी कि इसके पास डिपेंड करता है 5 से 7 क्लाइंट होंगे, उनकी 5 से 7 क्लाइंट के ऊपर एक ट्रेनर आपका रहेगा, जो वो उनको सुपरवाइज करेगा कैसे वर्कआउट कर रहे हैं तो कैसे नहीं। तो इसमें मैक्सिमम चांसेस ये हो सकते हैं, ये मैक्सिमम चांसेस ये रह सकते हैं कि आपको एक प्रॉपर आपको अटेंशन जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रॉपर आपको अटेंशन नहीं मिलेगी। और वही पर्सनल ट्रेनर, जैसे मैंने आपको बताया, वो इंडिविजुअल आपको ही ट्रेन करेगा। जस्ट ये आपका आपका पर्सनल ट्रेनर हो गया, ये आप खुद हो गए सेल्फ, ठीक है। तो ये एक टाइम पे एक ही बंदे को ट्रेन कर रहा है, तो यहाँ पे आपके इंजरी के जो आपको इंजरी होनी है, इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। आप प्रॉपर एक अंडर प्रोफेशनल ट्रेनर के सुपरविजन के अंडर ट्रेन कर रहे हो, आपको इंजरी के चांसेस कम है। आपको प्रॉपर आपकी रेंज ऑफ मोशन के ऊपर काम होगा, प्रॉपर आपकी फॉर्म के ऊपर काम होगा। तो मैक्सिमम चांस है तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे जल्दी, आपको यहाँ पे रिजल्ट जो है वो जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात यहाँ पे ग्रुप ट्रेनिंग में, तो ग्रुप ट्रेनर जैसे मैंने आपको बताया वो एक ही बंदे को ट्रेन नहीं करता, बहुत सारे बंदे को ट्रेन करता। तो यहाँ पे हो सकता है आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको स्लो स्लो यहाँ पे मिले। तो फ्रेंड, जो पर्सनल ट्रेनर रहेगा वो आपका एक प्रॉपर आपको आपका वर्कआउट प्लान जो है वो कस्टमाइज करेगा, प्लस मोस्टली आपका डाइट प्लान भी वो कस्टमाइज कर देता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं वो डाइटिशियन भी होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं। तो वो आपका दोनों का काम आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक ही पेमेंट आप अगर करोगे तो उसमें आपका डाइट प्लान भी वो मैक्सिमम आपको बना देगा। वैसे काम नहीं है पर्सनल ट्रेनर का डाइट प्लान बनाना, डाइट प्लान जो है जस्ट डाइटिशियन ही बना सकते हैं अगर किसी ने सर्टिफिकेशन की है। तो यहाँ पे जो फिटनेस ट्रेनर रहेगा ये आपको किसी भी तरीके की नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, और ना ही ये किसी स्पेसिफिक आपको डाइट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये कोई भी आपको डाइट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे चार्जेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो फिटनेस ट्रेनर रहेगा ये ज्यादातर अफोर्डेबल रहेगा, क्योंकि मोस्टली आप अगर जिम में कर रहे हो तो जिम में आपने मेंबरशिप जो ली होती है, मेंबरशिप के आपने पे ऑलरेडी किया होता है। तो आपको फिटनेस ट्रेनर या जनरल ट्रेनर के लिए पे करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट ये थोड़ा आपको मोर एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पर्सनल ट्रेनर है
वो सेशन के अकॉर्डिंग आपको 45 मिनट टू 60 मिनट या 90 मिनट का जो सेशंस होते हैं उसके बिहार पे वो आपसे इंडिविजुअली चार्ज करेगा, चाहे वो 6,000 से लेके वो 15,000 तक या 20,000 तक भी ले सकता है। डिपेंड करता है कि ट्रेनर के पास एक्सपीरियंस कितना है और आपका जो स्पेसिफिक गोल है वो क्या है। ठीक है, तो ये चार्जेस रहेंगे। फ्रेंड्स अब बात आई कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, स्पेसिफिक गोल इन सेंस अगर आप मसल बिल्डिंग करने चाहते हैं, फैट लॉस करने चाहते हैं, या आप किसी स्पेशल पॉपुलेशन में हो, डायबिटीज आपको है, बीपी है, या कोई इंजरी है, इंजरी रिहैब कर रहे हो, आप इंजरी से वापिस आ रहे हो, तो आपको डेफिनेटली पर्सनल ट्रेनर ही अकॉर्डिंग टू मी आपको चूज करना चाहिए। पैसे बचाने के चक्कर में कभी अपनी हेल्थ मत खराब कर लेना, क्योंकि एक प्रॉपर सुपरविजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिगिनर हो, आपको किसी भी एक्सरसाइज की, किसी भी मशीन की नॉलेज नहीं है कि उसको कैसे परफॉर्म करना है, तो डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग के जो आपके 3 से 6 महीने हैं, आपको पर्सनल ट्रेनर के अंडर ही आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है, ये मेरी आपको छोटी सी रिकमेंडेशन थी। बाकी दोनों ही ट्रेनर आपकी भलाई के लिए, आपकी दोनों ही ट्रेनर का गोल जो है वो आप लोगों की हेल्प करना है। तो आपको यही ट्राई करना चाहिए कि अगर आप बिगिनर वगैरह हो, अगर आपको किसी तरीके की नॉलेज नहीं हो, तो आप पर्सनल ट्रेनर की तरफ जाइए। अगर आपको नॉलेज है, बस आप थोड़ा बहुत सुपरविजन चाहते हो, तो आप जो फिटनेस ट्रेनर, जब आपका जो फिटनेस कोच है उसकी तरफ जा सकते हो। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि उन्होंने जिम ज्वाइन करना है, तो बस इस डर से नहीं कर रहे कि उनको पर्सनल ट्रेनिंग चूज करनी चाहिए या आपको जनरल ट्रेनिंग चूज करनी चाहिए, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। साथ के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करना ना भूलिएगा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे सपोर्ट करके कोई भी आपका डाउट है वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।